दोस्तों, मैं अनवर मखसूस साहब के इस किते के साथ दावत सुखन दे रहा हूँ हमारे अहद के तंजो मज़ाह के एक ऐसे बड़े नाम को जिसने टीवी, रेडियो और न जाने कितनी परफॉर्मेंस दी हैं, एहसान कुरैशी साहब को कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम एहसान कुरैशी, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामठी वाले तो छा गए, कामठी वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। हाजी आबिद और हाजी मोनू जी ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। क्या बात। कविता समाप्त हो गई है, अब आप तालियां बजा सकते हैं। क्या बात। हाँ, लोड नहीं लेना, कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा। बहुत अच्छी आवाम माशाल्लाह। कितने साल, 20 साल हो गए मोनू भाई, हाजी साहब टीवी पे आया हूँ, मगर आपको मुबारकबाद। पहली बार मुझे यहाँ आपने बुलाया और इतनी अच्छी आवाम से मुलाकात करवाई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 पीढ़ी का प्यार मिला है। जो बच्चे मुझे सुनते थे वो जवान हो गए, जो जवान सुनते थे वो बुजुर्ग हो गए, और जो बुजुर्ग सुनते थे अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर। मैं 3 पीढ़ियों की दुआएं लेके चला हूँ माशाल्लाह। पहली बार जब अंजुम बाजी से टकराया, इतना बड़ा बैग था, मैंने कहा बाजी ये बैग तो आज मैं ही रखूँगा। बाजी बोली बैग बराबर तो तू ही है, मगर नहीं, ऐसी दुआ दी कि उनके पीछे पीछे फिर मैं भी चला और यहाँ तक आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो, ये वो मुल्क है जहाँ मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, हाँ ये टोन बार बार इसलिए दोहराऊंगा ताकि आप सबको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ, नहीं तो आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज, अच्छा एक है, अच्छा भैया खड़े हो जाओ भैया, ये मेरे शहर का ही लड़का है माशाल्लाह, मगर ये अपने सुनाता है, मगर कई तो मेरे सुना देते। कामठी बस स्टॉप के पास खड़ा था, बोले भाईजान आपकी स्टाइल में सुनाता हूँ, खूब कमाता हूँ। मैंने कहा सुना दे मुझे भी, तो उन्होंने मेरी स्टाइल में आज ही सुनाया। पानी नहाना है तो नदी में आओ, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, ओ प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। मैंने कहा बेटा देख, उसकी दूसरी लाइन बदल ले, पूरा मुल्क तुझे मोहब्बत करेगा जैसे मुझे करता है। तो मैंने दूसरी लाइन सुधारा। अगर दूसरी लाइन ठीक लगे तो अब ताली बजा लेना, पहले मैं शाल ओढ़ लूँ। मैंने कहा देख दूसरी लाइन सुधार, और मैंने अगर दूसरी लाइन ठीक किया है तो अब आप ताली बजाना। मैंने कहा देख पहली लाइन तो वैसे ही पढ़, अगर नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, वो प्यार करना है तो देश को भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। क्या बात है। प्यार करना है तो देश को भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने इतने से बच्चे बैठे हैं, ये तहज़ीब सीख कर जाएंगे। मुशायरे में तहज़ीब मिलती है बेटा। हाँ, हमारे टाइम क्या ज़माना था चच्चा, जब अपने टाइम पे बच्चे पैदा होते थे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, भोले भाले बच्चे, मासूम बच्चे। अब तो आजकल डायरेक्ट बाप पैदा होते। हाँ, किस बात पे निपटा दें पता नहीं। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाए। मौत से हंसी निकालने वाला मुल्क। बहुत सारे टीवी पे मैंने आइटम सुनाया। पहली बार सिद्धू जी के सामने आया, 2 ही लाइन सुनाया, फेन हो गए।
मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। और ठोको ताली, वहीं से हो गए वो। बहुत अच्छा लगा, वाह वाह। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। साबुन से लूंगी धोया रुमाल हो गया। दुकानदार बोला खामोखा आंसू मत बहा, जा तू भी उसी साबुन से नहा, साइज बराबर हो जाए। बड़ी मोहब्बत भैया। मैं बहुत फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आबिद ताजी साहब। वाह, इतनी अच्छी महफिल और इतनी अच्छी आवाम के बीच आपने मौका दिए हैं। देखो हमारे दादा ने चचा 2 बातें सिखाई थी हमें, 3 बातें बताई। बोले बेटा ये 2 लाइन नोट कर ले, और ये टोन वहीं से आई, हमारे दादा ने सिखाए। इतना मीठा बोलिए, इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा होए। हाँ, इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। क्या बात। हाँ, मैं उस दिन से नोट कर लिया दादाजी की बात। मैं उससे पंगा नहीं लेता। माशाल्लाह आप भी काफ़ी तगड़े हैं, बैठ जाइए। और दूसरी बात बोले बेटा नोट कर ले। मैं कहा जी। बोले 2 लोगों से ज़िंदगी में पंगा मत लेना। मैं कहा कौन कौन? बोले एक तो डॉक्टर और दूसरा अल्लाह। मैंने कहा क्यों? बोले देखो अल्लाह नाराज़ होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और डॉक्टर नाराज़ होता है तो, हाँ आप तो समझदार। हाँ, इसलिए मैं 2 लोगों से पंगा बिल्कुल नहीं लेता। और तीसरी बात बोले बेटा चल, वो आपके लिए बोले, मेरे को 2 बातें मेरे लिए थी, तीसरी बात आपके लिए थी। वो बोले बेटा जा, आज से मैं तुझे दुआ देता हूँ, तेरे प्रोग्राम में तेरे आइटम में जो भी ताली नहीं बजाएगा उसे अगले जन्म घर घर जाके बजाना पड़ेगा। तो एक बार बजा, ये कर्ज अदा हो गया। हाँ अब भलाई मत बजा। अब बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत सारी बातें आपको सुनानी हैं और वक्त भी बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी अच्छा ये 3 हमारा अकबर एंथोनी। हाँ 2, अच्छा 3 बज गए। मोहब्बत है। हाँ आप तो भेष बदल बदल के आ रहे हैं। हाँ पीछे जाते हैं दूसरे की चप्पल पहन के आ जाते। ये भी कमाल के आदमी हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुना आप सब ने जी। आपको नहीं लपेटेंगे, बस आप दुआ बनाए रखना, क्योंकि आपने बाजी को सुना इतने प्यार से। हाँ जी, तो आप बाजी ने भी आपको दुआ दी है। मौलवी साहब ने खुतबा किए जुमे का। देखो अच्छे काम करोगे जन्नत में जाओगे, हैं बच्चा, और बुरे काम करोगे तो जहन्नम। जहन्नम में आग ही आग है, एक लाइन में ख़त्म। अब जन्नत में क्या क्या मिलेगा उनने लिस्ट गिनाए। दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, सोना चांदी के पेड़, पर्वत हैं, जो चाहोगे, खजूर मिलेगी, अनार मिलेगा, सेब में, लिस्ट ही नहीं ख़त्म हो रही। एक नवाब साहब को हुक्का पीने का शौक था, कह रहे हैं अब हुक्का आएगा। पूरी लिस्ट खत्म हो गई, हुक्का आया ही। तो नमाज पढ़ के सबसे पहले सीढ़ियों में बैठ गए। जब इमाम साहब आए तो उनने एक सवाल किए और उन्होंने जवाब दिया। सवाल बराए सवाल है, जवाब का मज़ा लेना। नवाब साहब ने मौलवी साहब से पूछा क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतज़ाम है? नवाब साहब ने मौलवी साहब से पूछा क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतज़ाम है? मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। हाँ करंट लेने वहीं जाना पड़ेगा, और जो जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये भी चीज़ हमने सीखी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दुआएं देना चाहता हूँ आपकी इस मजलिस को कि आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। लेकिन वैक्सीन कहाँ से आया? चाइना से।
तो चाइना को भी आईना दिखाना पड़ेगा। तो चाइना वाले तो आज भी इसलिए शर्मिंदा हैं, चाइना वाले तो आज भी इसलिए शर्मिंदा हैं यार, कोरोना के बाद भी कामठी वाले जिंदा हैं। क्या बात। हाँ, चाइना वाले तो इसलिए भी शर्मिंदा है यार, कोरोना के बाद भी कामठी वाले जिंदा हैं। तो मैंने कामठी वालों की तरफ से जवाब दिया, सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे। तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। वाह वाह। ताली बजा सकते। ये काम ठीक की तरफ से मैंने निपटा दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं जी। फरमाइश तो इतनी सारी, जैसे मेरी एक फिल्म आई थी बॉम्बे टू गोवा, हाँ किस किस ने देखा? अरे माशाल्लाह, देखो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, ख्याल रखिए अपना, है अच्छे से जाइए। बाजी के लिए एक बार तालियां। वाह, इतनी बिखरी हुई महफिल को इन्होंने सजा दिया, वरना मैं खुद घबरा रहा था कि मैं अब सबको कैसे जमा करूंगा, लेकिन ये काम बाजी ने आसान कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाजी का भी वही हाल है, जहाँ ये बच्चे बैठे हैं 20 साल पहले बाजी आई थी तो इनके वालिद बैठे, मगर वो भी उतने ही बड़े थे, वो 45 साल हो गए डाइस पे जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी सुनाऊंगा। पहली बार नागपुर आना हुआ, मोमिनपुरा में जुम्मन चाचा टकरा गए। हाँ, अंडे की दुकान थी। मैं सुबह सुबह गया, मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए? वो टोपी खुजाने लगे, वो समझे कि ये तंजो मिजाज का आदमी है, मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने फिर पूछा, मैं कहा चाचा अंडे कैसे दिए? बोले बेटा तू तरीका पूछ रहा है कि भाव? अरे मैंने कहा मैं तो अभी भाव पूछ रहा हूँ। बोले क्यों पूछ रहा है? मैं कहा सुबह मेरे बच्चे ले गए 2 अंडे, दोनों गंदे निकले। बोले कितने बजे? मैं कहा सुबह 7 बजे। बोले बेटा 7 बजे मैं नहीं देता, मेरे बच्चे देते। तो मैंने कहा आप कब देते हैं? बोले मैं 5 बजे के बाद देता हूँ। और इतवार के दिन हम जब बाजार करने जाते हैं इतवारा, तो तेरी चच्ची भी देती। गजब के जा रही है, चच्चा तो मैं बोलता हूँ तो बुरा लगता है, वो खुद बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप माशाल्लाह। ये बच्चों की तो क्या बात है। एयरपोर्ट पे भाईजान, एयरपोर्ट पे आ गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बॉस पहचान लिए। अरे हाँ, बॉम्बे टू गोवा किस किस ने देखा? सब ने। मेरी एक अहलिया थी, उसमें जनाब बुरखे वाली, हाँ उसको किसने देखा? मैंने दिखाया ही नहीं तो कहाँ से देख? चच्चा पूरी फिल्म एंड हो गई, मैंने बुरखा ही नहीं उठने दिया। अरे बाप, एक बार तो वो राजू श्रीवास्तव बेचारा अब रहा नहीं, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, वो उसको उठा के पटकी और सीधा गड्ढे में। वहीं से खड़ा हुआ राजू कहता अल्लाह तोबा, बुरखे वाली को मत छेड़ियो भाईजान, पटक पटक के मारती। कितनी मज़ेदार फिल्म, कहीं से भी देखे आपको मज़ा आएगा। तो फिल्म में भी देखे बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा। एक बार वो ट्रक लेके आई चलाते हुए, मैं पैदल जा रहा हूँ, हॉर्न मारी, मैंने पलट के देखा, मैंने 2 लाइन बोला। मैं कहा जब तो कहूँ बेगम कहाँ जाके बैठी है, मारुति तो ट्रक में जाके बैठी है। वाह, बहुत शुक्रिया। फिल्म बहुत देखे आपने, दुआएं दी। मैं शुरू करता हूँ, देखो कहाँ कहाँ से एक नज़्म मैं अपने मन की सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था एयरपोर्ट की। सर एयरपोर्ट अधिकारी मिल गए, बोले भाईजान आपको तो जाने नहीं दूंगा। मैं क्यों? बोले पहचान गया, आपको टीवी में देखता हूँ, कॉफ़ी पी के जाओ। मैं कॉफ़ी पीने लगा। बोले एक बात बताओ, ये ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा है आपका, तो कैसे पहचानते हो? ऐसा 50-60 महिलाएं सामने बैठे रहती हैं, तो इसमें कौन कौन शादीशुदा हैं? मैं कहा बहुत आसान है, जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा। अच्छा, बोले अब इस तरफ देखो,
500 आदमी बैठे हैं, आप कैसे पहचानोगे? इसमें कौन कौन शादीशुदा है, कौन कुंवारे हैं? मैंने कहा तो उससे भी आसान। बोल कैसे? मैंने कहा जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका वो शादीशुदा। तो एक बार हंस दें और कुंवारा रहें। आज कुंवारे होने का सबूत दें आप सब। माशाल्लाह, मेरी आदत ऐसा बंद के करने की है नहीं, मैं तो चल चल के सुनाता रहता हूँ। कभी इस तरफ जाता हूँ, कभी इस तरफ जाता हूँ। आज बड़ा बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं छूट जाता हूँ। ये मेरे को सब कुछ आता है, पहले मैं यही काम करता था। जी भाईजान, आपको माशाल्लाह टीवी पे बहुत देखा हूँ मैंने, मेरी तरफ से आपको। क्या अच्छी निज़ामत की है माशाल्लाह। अरे वाह, आवाज़ भी अमिताभ बच्चन जैसी है और माशाल्लाह हाइट भी अमिताभ बच्चन। सही बोला तो ताली बजा दो यार एक बार। इतने अच्छे नाजिम, बता आज के दिन में 5 या 6 जगह बुक होंगे, मगर ये कामठी आए सबको छोड़ के। तो ये कामठी की तरफ से मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। एक और बैठे हैं जिनके टिपारे में बहुत सारे सांप हैं। हाँ, अभी ये भी आने वाले हैं। इनके पास सपूले भी हैं, सांप भी हैं। और मेरे को तो एक शेर में बता रहे थे एहसान भाई, सबसे ज़्यादा सांप तो आस्तीनों में हम ही ने पाले। तो मैंने कहा पहले पता लग गया था ये सांप हैं या बाद में पता लगा कि आस्तीन के अंदर जो बैठा है वो सांप है? तो वो अभी तसरी करेंगे आके माशाल्लाह। इनको बहुत तजुर्बा है, बिना बीन के कई सांप इनके टिपारे में अंदर। वाह, अभी इनको भी सुनेंगे। तो वो कहने लगे भाईजान चाय पीते पीते, अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा अच्छा एक बात तो तुमने ये पूछ लिए। बोले तुम उर्दू बोलते हो, हिंदी बोलते हो, एयरपोर्ट में तो सब इंग्लिश चलती है, तो काम कैसे चलाते हो? मैंने कहा आप काम बताओ, हम चला लेते हैं। बोले यहाँ एक एयर होस्टेज होती जो सेवा करती है सब, उसको तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हो? मैंने कहा हवाई सुंदरी। तो बोले फिर टीचर को क्या बोलते हो? मैंने कहा पढ़ाई सुंदरी। तो फिर नर्स को क्या बोलते हो? मैं कहा दवाई सुंदरी। मैंने कहा वाइफ का नहीं। अच्छा मेट को क्या बोलते हो? मैं कहा सफाई सुंदरी। मैं कहा वाइफ का नहीं पूछना। बोले क्यों? मैंने कहा लड़ाई सुंदरी। अच्छा ये सब हंस रहे हैं जो जानते हैं बहुत। इतने इतने से बच्चे वहाँ खड़े, पॉपकॉर्न की मशीन लगी है, पॉपकॉर्न ऐसा फटाफट उचटते हैं, बच्चे भी उचट रहे हैं, उसी रिदम में नाच रहे हैं। एक बच्चे को पकड़ के लाया, मैंने कहा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उचटता है? बच्चा बोला अंकल आप बैठ के देख लो। मैं ही भागा, ये ऐसी पीढ़ी गरम तवे पे बिठा ली, यह बड़े खतरनाक बच्चे। दूसरे बच्चों को लाया बेटा, मैंने कहा बेटा एक बात बता, चाय पीना फायदेमंद है कि नुकसान वाली बात है? बोले अंकल कोई पिलाए तो फायदेमंद है और पिलाना पड़े तो नुकसान वाली। इतनी अच्छी गणित है इन लोगों की। एक बच्चे को पकड़ के लाया, मैंने कहा कौन सी पढ़ता है? दादा आप तो मज़ा ही नहीं ले रहे, ये सिर्फ एहसान कुरैशी बोलो आप, 2000 कैसेट आ जाएंगे। मैं अभी ताली आली बजा के मज़ा लो, ये किसको दिखा रहे हो? इसलिए तो वो लोग आए नहीं, दोस्त लोग घर में बैठ के देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं सामने। कोई बात नहीं, आप दिखाओ हैं, मैं आपको देखूं कि आपके मोबाइल को देखूं? माशाल्लाह दोनों अच्छे, आपको देखें। चलो आप, मैंने कहा कहाँ तक बेटा पढ़ते हो? तो बोले मैं 4वीं पढ़ता हूँ। पहाड़े कहाँ तक आते हैं? बोले 8वीं तक। मैंने कहा सुना। उसने हाथ बांधा और 8 का पहाड़ा सुनाया। मेरे को 2 या 3 लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया। हो सकता है आपके समझ में आ जाए। ऐसा हाथ बांधा और रिदम में सुनाया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यैया, 8 पंचे यैया, 8 छक्के यैया, 8 सत्ते यैया, 8 धम 80 हैं? मैं कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा है? 8 तिया 24 तक तो ठीक ठीक आया, यैया ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद। अरे उसने धुन सुना दिया। बाद में पता चला वो कव्वाल का लड़का।
क्या बात है हसन भाई। और वो कव्वाल भी यहीं बैठे हैं, हाशमी सहाबिनी का बच्चा था। ये रोज प्रैक्टिस करते हैं घर में, तो वही धुन उसको याद हो गई। वाह भैया, बहुत अच्छा लगा हाशमी साहब, आप लोग यहाँ पर आए, आपके साथ अशफाक भाई भी आए हैं माशाल्लाह। आपको मैंने पूछ लिया अशफाक भाई से, अशफाक भाई आपको तो माशाल्लाह कुदरत ने ऐसे पैदा किया है, इसके फ़ायदे बताओ। बोले मौसम विभाग सबसे पहले मेरी से जानकारी लेता, जब बूंदें पड़ती तो सबसे पहले मुझे ही एहसास होता। अच्छा, और क्या फ़ायदे? बोले कंघी नहीं रखना पड़ता भाईजान। हाँ, और बताओ? बोले ठंडी ठंडी हवा चलती है दिन भर, पसीना नहीं आता। मैं कहा कोई नुकसान तो होगा? बोले बस मुंह धोते समय समझ में नहीं आता कहाँ तक धोना। हाथ ही नहीं रुकता। मगर बहुत अच्छे लोग हैं आप, छोटी छोटी बातों में हंसते हैं। बहुत बहुत सारी कविताएं सुनाना है। सर मैंने अक्षय कुमार का ऐड देखा जी जी। अक्षय कुमार को सिर्फ 2 लाइन बोलना था, सैंडो बनियान पहनो, और बोले सिर्फ एक लाइन बोलो, ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात है। अंदर की बात तो सन्नी देओल बोल दिए, तो आप बोलो ये बाहर की बात है। कितने पैसे लेंगे? बोले 20 करोड़। बाप रे, बोले 20 करोड़, नई कंपनी यार बंद हो जाएगी। 5 करोड़ ले लो, 10 तक ले लो। वो सौदा नहीं हुआ। मैंने न्यूज़ पढ़ा, उसी दिन कंपनी को लेटर लिखा। अब लेटर का मज़ा लेना। अक्षय कुमार ने 10 करोड़ का ऑफर ठुकराया। अक्षय कुमार ने 10 करोड़ का ऑफर ठुकराया। मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा, क्या आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा? क्या आपको, मैंने कंपनी को लेटर लिखा, क्या आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा? अरे बार बार आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को चूमूंगा, केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान में ही घूमूंगा। हाँ, 2000 मिल जाए तो कपड़े ही कौन पहने? तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। मगर बहुत अच्छे हैं आप लोग। अब हाशमी साहब ने बचपन में मेरे से एक किस्सा सुने थे। हमारे यहाँ कहाँ ताजी साहब हैं ना, हमारे यहाँ मस्जिद के एक मुतवल्ली हैं, उनके यहाँ एक ऐसी तिजोरी रखी है, जुमे का माल आए अंदर, फितरे का माल आए अंदर, चंदे का माल आए अंदर, और वहाँ घर में रख के और पीछे से निकाल के अपना प्राइवेट काम करे, अपना इस्तेमाल, और सामने तुगरा टांग दिए, हाज़ा मिन फजले रब्बी। तो यार जमात बोले यार इतनी मेहनत का पैसा ये अकेले ही खा जाते। बोले चलो जुमे के दिन इनको निपटाते। वो जुमे को गए जनाब नमाज पढ़ने, सब ने वो तिजोरी उठा के ले गए, पीछे से दीवार खोदे वो तिजोरी ले गए, तुगरा टंगा था, हाज़ा मिन फजले रब्बी, उसको निकाले और वहाँ टांग दिए, इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों। उनकी तिजोरी ले गए, हाज़ा मिन फजली का, हाज़ा मिन फजले रब्बी वाला वो तुगरा ले गए, वहाँ लिख दिए इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो थानेदार के पास आए, इत्तेफाक से थानेदार खान साहब, उनने किससे सुन रखे थे ये अवाम का पैसा खाते हैं। बोले साहब देखो इतनी मेहनत का पैसा था, ले गए, और एक तुगरा टंगा था वो ले गए, हाज़ा मिन फजले रब्बी, और ये टांग दिए इन्नल्लाह मा साबरीन। खान साहब ने सिपाही को बुलाया, इधर आओ, ये तीसरा तुगरा टांग के आओ, उसमें लिखा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसका माल था उसी ने ले गया। तो बजाओ तो ये अच्छा लगा। ये हाशमी साहब बचपन का किस्सा मैंने सुना दिया। चलिए एक नज़्म सुनाता हूँ। आज से 1985 की है सर, 35 साल पहले की नज़्म। क्या बात। हाँ, मोमिनपुर में लिखी थी ये मैंने। हमारे एक दोस्त हैं कल्लू पहलवान, बेहद मजाकिया इंसान। जहाँ हम खड़े थे वहाँ थी मिठाई की दुकान। हाँ, 35 साल पहले। हाँ, नहीं अब तो नहीं रहे, नहीं, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। हमारे एक दोस्त हैं कल्लू पहलवान, निहायत ही मजाकिया इंसान। जहाँ खड़े थे वहाँ थी मिठाई की दुकान। हम देखकर बोले आओ आओ भाईजान, मिठाई खाएंगे? मैंने कहा हाँ आप खिलाएं और हम ना खाएं। फिर उनने एक प्लेट में 2 गुलाब जामुन रख के हमको दिए। मैंने
पहला गुलाब जामुन खाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, इतनी देर में पहलवान जी निकल गए पूरे 16। स्पीड देखना, गुलाब जामुन की नहीं, कविता की। मैंने जैसे ही गुलाब जामुन खाने के लिए मुंह खोला, पहलवान जी निकल गए पूरे 16। फिर गुलाब जामुन खाने के लिए मुंह खोला दोबारा, इस बार भी निकल गए पूरे 12। वो खांसते हुए बोले, बेटा वो हैंडपम्प दिख रहा है, मैं जा रहा हूँ, पानी पी के वापस आ रहा हूँ। फिर वो पानी पीने गए, वापस ही नहीं आए। उनकी मेहमान नवाजी का हमको सम्मान करना पड़ा और केवल 2 गुलाब जामुन खा के पूरे 40 का पेमेंट करना पड़ा। अच्छा, पिछले नाजिम थे, बोले तुम्हारी गणित गलत है। मैंने कहा क्यों? बोले 40 क्यों दिए? मैंने कहा गिन लो। बोले पहले खाए 16, बाद में खाए 12, कितने हो गए 12 और 16? 28। मैं कहा 2 महीने भी खाया। बोले फिर भी 30 हो रहे हैं, तुमने 40 का पेमेंट क्यों दिया? अरे मैंने कहा जब पानी पीने जा रहे थे तो 10 हाथ में रख के ले गए थे। तो ऐसे करके उनके मेहमान नवाजी का हमको सम्मान करना पड़ा। 2 गुलाब जामुन खा के पूरे 40 का पेमेंट करना पड़ा। 6 महीने बाद फिर वही कल्लू पहलवान, वही मिठाई की दुकान, और हमें देख के बोले आओ आओ भाईजान मिठाई खाएंगे। मैंने कहा हाँ ज़रूर खाएंगे, मगर इस बार पानी पीने हम जाएंगे। हाँ तुमको प्यास थोड़ी लगती है, प्यास हमको भी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमको टिपारा खोलना है। हाँ, एक ही शायर बचे कि और भी कोई है? सिर्फ एक ही है, तो मैं आखिरी नज़्म सुना देता हूँ। न हो सकता है जाते जाते। अच्छा MP की बसें, अरे यार वो गजब की बसें हैं। आप तो जाते हैं, यहीं से बॉर्डर है, 50 किलोमीटर चलो और MP शुरू हो जाता है। जब हम बचपन में जाते थे ना सर यहाँ से MP अपने गांव, तो 50 किलोमीटर साए, और वहाँ फिर एक बोर्ड शुरू लगता था, उसमें 2 लाइन लिखी होती थी, मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ और सड़क समाप्त। हाँ, वहाँ से सड़कें ख़त्म हो जाती थी। कई बार हमें रातों में लोग टार्च लेके दिखे खेतों में। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले सड़क ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा हम पैदा हुए, हमें ही आज तक नहीं दिखी, तुमको एक रात में दिख जाएगी। बोले क्या करें? मैंने कहा पीछे पीछे आओ। वो सब पीछे पीछे आते थे, दिन में कहीं ना कहीं हम निकल जाते थे। गजब की बसें होती थी सर। अब तो दौर बदल गया। वो बसें सुनने के बाद सरकार ने बंदी कर दी, क्योंकि मैंने टीवी में बता दिया ये हालत है। बस में लिखा रहता था बस, उस सवारियों के माथे पे बेबस, जिसका कोई बस नहीं चलता था। हाँ, ड्राइवर से बात करो तो ऐसा लगता अपना सर दीवार पे पटको, मगर इससे मत पूछो। कंडक्टर आवाज़ लगा रहा है नागपुर चलो नागपुर चलो। इधर नागपुर है, सिवनी बीच में है, और इधर जबलपुर। ये ऑरेंज सिटी और ये मार्बल सिटी। नागपुर चलो नागपुर चलो। मैंने कहा ये बस कहाँ जा रही है? बोले नागपुर। मैंने कहा बस तो बोर्ड तो जबलपुर का लगा। बोले तू बोर्ड में बैठ के जाएगा कि बस में? मैंने कहा मैं तो बस ही में जाऊंगा। बोले टिकट ले अंदर बैठ जा। टिकट लेके अंदर बैठा। 2 लोग पहले से बैठे, दाएं में बैठे एक और बाएं में एक दादा। मैं दाएं वाले से पूछा दादा कहाँ? बोले नागपुर। बाएं वाले से पूछा आप? बोले जबलपुर। आता माजी सटक ली, मेरा माथा गर्म हो गया। मैं ड्राइवर के पास गया, मैंने कहा नागपुर भी अंदर भर रहे हैं, जबलपुर भी। बोले आप लोड मत लो, गाड़ी छूटते समय पैसेंजर गिनेंगे, जहाँ के ज़्यादा होंगे ये बस वहीं जाएगी। ऐसी बसें। 4 घंटे लेट आई राज परिवहन की बस, सवारियों से भरी हुई ठसाठस। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था और ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था। अब उसकी सीट में खुद 5 आदमी बैठे, वो कहाँ बैठे? ब्रेक मारता है तो कांच फोड़ के बाहर हो जाता। देश का पहला ड्राइवर जो खड़े होके चलाता है। ये मध्य प्रदेश की बसें हैं। मैं राजस्थान गया जनाब, पूरी बस खाली, ड्राइवर कंडक्टर बीड़ी पी रहे हैं और सारे मुसाफिर ऊपर छत में बैठे। मैंने कहा यार अजीब बात है, हमारे महाराष्ट्र MP में बस भरती है जब हम ऊपर आते हैं, ये तो सारे ऊपर में बैठे हैं। बोले भाईजान ये राजस्थान के लोग हैं, इनको ऊंचाई पे बैठने की आदत है, ये ऊंट समझ के बैठते हैं। मैं भी बस को ऊंट जैसे चलाता हूँ।
बस के बहुत सारे किस्से, बहुत सारी बातें कभी बताऊंगा, लेकिन एक नज़्म आखिरी सुना देता हूँ, सिर्फ 3 मिनट की नज़्म सुन लें। एक निकाह हो रहा था सर, एक नया इस्तेमाल, 2 दुल्हन हैं, एक पढ़ी लिखी है और एक थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी है। तो पहली कम पढ़ी के पास गए मौलवी साहब, तो झगड़ा हो गया। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले, दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। अब झगड़ा शुरू हो गया दोनों का। आपको निकाह मंजूर है? बोले नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। तो मौलवी साहब बोले रजिस्टर में अपना नाम भर लो और मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलवी साहब आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई बीड़ी सिगरेट पीता है और कैसे कैसे जीवन जीता है। मेरी वालदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया? मैं अपने वालिद से नहीं डरी, आपसे क्या डरूंगी, मैं तो मकबूल से ही करूंगी। अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, और ज़्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये पहला मामला निपट गया। अब वो रजिस्टर लेके पढ़ी लिखी लड़की के पास आए। अब उसने पांच बातें बोली बड़ी कीमती। जैसे ही इन्होंने वो पढ़ी लिखी खातून से, लड़की से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली मौलवी साहब आप ज़िंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? सब काम उधारी में निपटा के चले जाते, इसमें ताली बजना चाहिए। हाँ, और ये बेटा जो भी निकाह करना तो अपना मेहर साथ लेके जाना। मौलवी साहब जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है, इसके पास जो हीरो होंडा है ना वो भी हमारी है। जिंदगी में आई ये मुसीबत को टाल नहीं सकता, और जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। क्या बात, क्या बात। कुर्ते पैजामे में जाना मगर लड़की से कपड़े और जूते मत मांगना, ये कोई शरीयत में जगह नहीं है सर। क्या कहना, महर क्या उसका अच्छा हक है, वाह, मगर वाह। कपड़े और जूते हक। जोरदार तालियां एहसान बहुत, भाई के बहुत, लिए। बहुत, क्या बहुत अच्छा मैसेज देकर वो बहुत, जा बहुत रहे हैं, शुक्रिया। बहुत ही शानदार। जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। अरे मौलवी साहब ये सुन्नत रसूल की धज्जियाँ उड़ाने वाला है, ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियाँ उड़ाने वाला है। अरे इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। और अब एक लाइन मौलवी साहब के लिए भी बोली कि मौलवी साहब आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, और थोड़ी देर के बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे। और आखिरी लाइन बोली मौलवी साहब अब वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपने किरदार की खुशबू फ़ज़ाओं में उड़ाते थे। अब वो लोग नहीं रहे जो अपने निकाह खुद पढ़ाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना है सर।